नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। लोकतंत्र सेनानी संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनने पर उनके भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सभागार से किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी संघ के पदाधिकारियों तथा सभागार में उपस्थित अनेकों गणमान्य लोगों ने सत्यनारायण जटिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने संसदीय बोर्ड में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया शामिल किए जाने की खुशी में उनका सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि लोकतंत्र सेनानी संघ एवं लोकतंत्र प्रहरी दिल्ली प्रदेश द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सभागार में किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया को भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य नामित होने पर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। ज्ञात हो कि सत्यनारायण जटिया लोकतंत्र सेनानी संघ के संरक्षक हैं और इसी नाते इस अवसर पर संस्था की कई इकाइयों के सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र कानखेरिया, उपाध्यक्ष परीक्षित डागर, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य दानिश इकबाल, लोकतंत्र प्रहरी संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरीश असड़ी, समाज सेवी शिवचरण योगी, दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता इम्तियाज अहमद, उत्तर पूर्वी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री मोहम्मद मेराज राइन, श्रीमती मीनू दीवान, श्वेता जैन, धर्मपाल शर्मा सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सभी ने जोरदार तरीके से सत्यनारायण जटिया का स्वागत एवं सम्मान किया। वहीं इस दौरान सत्यनारायण जटिया ने उपस्थित सभी लोगों को मंच के माध्यम से आभार प्रकट किया और कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने चौतरफा प्रगति की है और आने वाले कुछ सालों में हमें भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा और उसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग करें। राष्ट्र हित है, देश का हित जिसमें हो वो काम हमें करना है और संगठन का काम है तो संगठन का काम तो ज़्यादा प्रकट नहीं होता, इसको 1 to 1 परस्पर एक दूसरे से संपर्क करके ही होता है। तो संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो। लोकतंत्र सेनानी निश्चित रूप से लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने का एक अभियान रहा है और हमारे आज़ादी के सिक्के के 2 पहलू हैं, एक स्वतंत्रता और दूसरा लोकतंत्र। इसलिए देश में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए लोगों को हमेशा जागृत रखना और कोई ऐसा मौका ना आए जिससे फिर कोई तानाशाह हमारी लोकतंत्र का और सारा जो व्यवस्था है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दे, संविधान में संशोधन कर दे, चाहे जैसा। तो इस दृष्टि से हमारे लिए लोकतंत्र सेनानी, लोकतंत्र प्रहरी ये संगठन देश भर में चल रहा है और निश्चित रूप से इस सारी बात को करने का एक अभियान है। उसी के हम उपकरण हैं, उसी की हम कड़ी हैं और इस नाते से यहाँ जिन मित्रों ने स्वागत सत्कार किया, ये मैं उनके प्रति सबको आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ आपातकाल लगा था इस देश में, उसमें जो संघर्षशील लोग थे जिनके कारण ये उसको दूसरी आज़ादी की लड़ाई कहा और उसके वो हमारे संरक्षक है, राष्ट्रीय संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ का। इसके साथ ही पूरे देश की जो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है और चुनाव समिति है उसका उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है। तो उसके लिए सारे लोगों ने यह अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया था। और वैसे हमारे मध्य प्रदेश के हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश से उज्जैन लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 7 बार वो निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के सभी दायित्वों पे रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में कैबिनेट मंत्री थे। बहुत श्रेष्ठतम और बड़े साहित्यिक आदमी हैं, साहित्यकार भी हैं, उनकी किताबें भी रचनाओं की, अपने कविताओं की प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हम सबको प्रसन्नता थी, इस नाते ये दिल्ली की मुख्य स्थान पर पुस्तकालय में ये उनका अभिनंदन समारोह। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का स्वागत करके हमें ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप का स्वागत कर रहे हो। वो अपने आप में एक संस्था है, इतनी नहीं। जिस तरीके से मैं इनके साथ रहा हूँ, जब डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी मिनिस्टर थे तो मैं एडिशनल पीएस था उनका 4 से 5 साल तक।
तो मैंने बहुत करीब से देखा है, साथ रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपने और अपने साथियों को रखते हैं, जिस तरीके से बच्चों की तरह वो साथ में रखते हूँ, तो उतना प्यार और मोह जो है वो कभी मैंने किसी राजनीतिज्ञ के अंदर इतना ज़्यादा कभी नहीं देखा। और इसी यही वजह है कि उसके बाद भी आज भी हम उनको अपने बड़े भाई की तरह याद करते हैं और वो हमें छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको, पहले भी वो संसदीय बोर्ड के अटल जी के समय पे सदस्य थे, 8-10 साल थे, और अब बीच के अंदर थोड़ा गैप आ गया। अब फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लिया है, JP नड्डा जी ने, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था लोकतंत्र सेनानी संघ और लोकतंत्र प्रहरी संघ की तरफ से था, और इसमें जो है जटिया जी जो है हमारे संरक्षक हैं पूरे राष्ट्रीय भारत के पूरे हमारे, और उसने उस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार आज पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और उसका संसदीय बोर्ड का भी सदस्य नामित किया है और जो इलेक्शन बोर्ड है हमारा उसका भी सदस्य बनाया है, तो उसके लिए हमारी संस्था के लोकतंत्र सेनानी संघ के और प्रहरी संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब बहुत उत्साहित थे कि उनका हम यहाँ पर नागरिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, क्योंकि वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते थे कि मेरा सम्मान इस प्रकार से किया जाए मेरा, और वो चाहते थे कि मेरा आपने जो सम्मान मेरा घर पर आके कर दिया वही बहुत था। परंतु हमारी संस्था ने ये फैसला किया कि नहीं, हमारे वो संरक्षक हैं और उनका हमें स्वागत सम्मान समारोह करना चाहिए, और उसके लिए हमारे अध्यक्ष राजन ढींगरा जी जो लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष और मैं लोकतंत्र प्रहरी संघ का अध्यक्ष हूँ हरीश ससड़ी, और इसलिए आज हमने यहाँ पर उनका स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा जिसमें लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। हम उन लोगों के भी बहुत आभारी हैं जो यहाँ पर आए। श्री सत्यनारायण जटिया जी एक साहित्यकार हैं और लोकतांत्रिक सेनानी संघ के संरक्षक हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को देखते हुए ही उनकी 77 साल की उम्र है और इस उम्र में भी वो सक्रिय हैं। उसको देखते हुए माननीय मोदी जी ने और नड्डा जी ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने उनको केंद्रीय संसदीय समिति में सदस्य बनाया है और चुनाव समिति में सदस्य बनाया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का और नड्डा जी का। श्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। लोकतंत्र सेनानी संघ एक आपातकाल बंदियों का अखिल भारतीय संगठन है। 46 वर्ष हो गए हैं लगभग आपातकाल को लगे हुए, जिसमें से लगभग हम ये कहें कि 70% लोग तो ऊपर चले गए हैं और जो बाकी हैं वो भी एक्सपायरी डेट पे हैं। रोज़ उनकी सूचना आती है कि कोई आज जा रहा है, कोई चला गया। इस प्रकार से ये रेगुलर चल रहा है। तो लोकतंत्र सेनानी संघ ने एक साथ में अपना आयाम खड़ा किया है लोकतंत्र प्रहरी। लोकतंत्र प्रहरी वो हैं कि जिनका परिवार के सदस्य आपातकाल के अंदर जेल में गए थे, लेकिन अब वो नहीं है, किसी के पोते हैं, किसी के बेटे हैं, पड़पोते हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक अलग से आयाम के रूप में लोकतंत्र प्रहरी संगठन चलता है। सत्यनारायण जटिया जी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं और हमारे लिए गर्व का विषय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य बने हैं। इसलिए हमारा सबकी इच्छा थी कि अपने ही एक परिवार का सदस्य बना है तो उसके नाते उनका अभिनंदन किया जाए। तो ये दिल्ली ने किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बाकी प्रांत भी इनका अलग अलग प्रांतों में अभिनंदन के कार्यक्रम रख रहे हैं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से। सर, लोकतंत्र सेनानी संघ ने जो ये भव्य स्वागत किया आज हमारे सत्यनारायण जटिया जी का, और जो मैसेज आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या देना चाहेंगे हम, तो मेरे हिसाब से एक समय का पहिया, एक काल का चक्र हमेशा निरंतर चलता रहता है। और हमारे जटिया भाई साहब जो मेरे राखी भाई भी हैं, वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। उन्होंने सेवा
राष्ट्र के लिए अर्पित अपना पूरा जीवन किया। और आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो हम उनको देख रहे हैं कि वो इस आयाम पे पहुँचे हैं, और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और हमें मालूम है कि वो निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ हमारे को प्रेरणादायक करते रहते हैं। तो इसीलिए हम आज सब उनके लिए बहुत ही तहे दिल से उनका अभिनंदन करने यहाँ पे एकत्रित हुए। आज हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से कोशिश करी है स्वागत करने का, अभिनंदन करने का, और सब लोगों ने मिलकर हम लोग तो वो तो हमारे एक आइडियल हैं सत्यनारायण जटिया जी। वो एक हमें एक हम लोगों को सीखने को मिलता है उनसे कि किस तरीके से सत्य का कदम, जनता की सेवा, निस्वार्थ सेवा करेगा इंसान तो कितना आगे बढ़ेगा। वो एक हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।